डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को डेटाबेस एंड एसक्यूएल के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने बूलियन अलजेब्रा में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था उस पर डिस्कस किया था, और हमारे ख्याल से वो जो लोग भी वीडियो देखे हैं या नहीं देखे हैं तो पीछे जा कर के आप देख लें, उसमें 8 नंबर आपको आएगा ही। यहाँ पे हम डाटाबेस एंड एसक्यूएल बताने जा रहे हैं। ये एक यूनिट है जिसमें से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अभी आपको मैं डाटाबेस कंसेप्ट जो कि 4 से 6 मार्क्स का पूछता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें एंटिटी से लेकर के और डोमेन तक इतना में से आपको 3 या 4 नंबर का श्योर क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इसको पूरे को आप लिख करके या हमारा वीडियो देख करके और सीख जाओ, याद कर लो इसको। इसमें से एमसीक्यू भी पूछता है, 1-2 नंबर का लिखने के लिए भी पूछता है। सबसे पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे एंटिटी। एंटिटी क्या है? मैं लिखा हूं क्या? एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइड। एंटिटी वो है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताया हूं यहाँ, स्टूडेंट एग्जाम्पल में ये स्टूडेंट विथ रोल नंबर, और मान लीजिए उसका रोल नंबर 217 है, तो एक स्टूडेंट का जब रोल नंबर अलॉट हो गया और 217 मिल गया, अब इसी रोल नंबर का कोई दूसरा स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं मिलेगा। एक कार है, एक कार विथ नंबर JS10AS, यहाँ पर मैं नंबर डिफाइन नहीं किया हूं, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो भी ये नंबर मिले में, अगर ये नंबर एक बार मिल जाए तो दूसरा कोई भी गाड़ी में सेम नंबर नहीं मिल सकता है। यदि सेम नंबर यहाँ मिलता भी है तो ये सीरीज क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसे हम लोग एंटिटी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग रिलेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन डाटाबेस में टेबल को कहते हैं। टेबल हम लोग एक बनाते हैं जिसका रो और कॉलम होता है, उस टेबल को रिलेशन कहा जाता है। इसलिए मैंने यहां पर क्या किया? रिलेशन इज लाइक ए टेबल इन विच डेटा आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। जिसका डेटा रो और कॉलम में अरेंज है, जिसका डेटा रो और कॉलम में अरेंज है, यानी रो में है और कॉलम में है, उसे हम लोग टेबल कहते हैं। उसी को डाटाबेस में रिलेशन कहा जाता है। अब इसके बाद आइए टपल। ये टपल क्या है? द रो ऑफ ए रिलेशन, यानी टेबल। रिलेशन का मतलब टेबल, यहां पर रिलेशन टेबल, इसलिए रिलेशन का मतलब देखिए हर जगह मैं टेबल लिख दिया हूं। रिलेशन का मतलब क्या होता है? द रो ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड टपल। TUPPLE, सॉरी, TUPLE, टपल। द रो ऑफ ए रिलेशन यानी टेबल इज कॉल्ड टपल, यानी टेबल में रो जो है उसको टपल कहा जाता है। एट्रीब्यूट, द कॉलम ऑफ ए रिलेशन यानी टेबल, द कॉलम ऑफ ए रिलेशन यानी टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम लोग किसको कहते हैं? जो टेबल है वो टेबल में कॉलम है, कॉलम, उसको हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक टेबल हम लोग बनाते हैं तो ऊपर में कॉलम रोल नंबर लिखते हैं, नेम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, मार्क्स लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं। ये सभी क्या हुआ? एट्रीब्यूट हुआ। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो नीचे की ओर हम लोग बढ़ते जाते हैं लिखते लिखते, उसको हम लोग रो कहते हैं, यानी
टपल कहते हैं। तो आपको कंप्लीट हो गया यहां तक। अब एट्रीब्यूट के बाद अगला टॉपिक हमारा है क्या, डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री ऑफ ए रिलेशन यानी टेबल इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम, एट्रीब्यूट का मतलब क्या, कॉलम। यहां पर अभी मैं बताया हूं एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम, कॉलम। तो कॉलम की संख्या जो है उस संख्या को हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। यहां पर मैं एग्जांपल के थ्रू बता दिया हूं कि इफ ए टेबल हैज 6 कॉलम, अगर एक टेबल में 6 कॉलम है तो डिग्री की संख्या 6 होगी। तो डिग्री ऑफ ए रिलेशन यानी टेबल इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इट कंटेन, इसके अंदर कंटेंट्स होना चाहिए। इफ ए टेबल हैज 6 कॉलम सो डिग्री इक्वल टू 6। नेक्स्ट टॉपिक हम लाए, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशन मतलब टेबल इज नंबर ऑफ टपल, टपल का मतलब रो, टपल का मतलब रो, रिलेशन का मतलब टेबल, यानी रो की संख्या, रो की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, कार्डिनलिटी कहते हैं। और इसके बाद आता है डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन ए सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू। डोमेन का डेफिनेशन कहता है ए सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। एक पॉसिबल वैल्यू जो एट्रीब्यूट के पास है, कॉलम के पास है, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो फिर से एक बार याद दिलाता हूं, ए सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम, कैन हैव इज कॉल्ड डोमेन। यानी डोमेन पॉसिबल वैल्यू जो कॉलम के पास है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। आप लोगों को डाटाबेस कंसेप्ट में एंटिटी, रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट, डिग्री, कार्डिनलिटी और डोमेन के बारे में समझाया था। और मैं ये भी बताया कि ये आप जरूर याद कर लोगे क्योंकि इसमें से 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ना का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, चाहे वो एमसीक्यू में पूछे या 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन में आएगा। अभी मैं उसके बाद आप लोगों को की के बारे में बता रहा हूं। की और प्राइमरी की ये दोनों कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया भी है की और प्राइमरी की। की किसको कहते हैं? साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग की चाबी को बोलते हैं, लेकिन एक टेबल को जिस चाबी से खोला जाता है, अपनी भाषा में समझाऊं तो उसको की कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है डाटाबेस में कि ईच रिलेशन, रिलेशन का मतलब टेबल, ईच रिलेशन हैज एट लीस्ट 1 कॉलम। प्रत्येक टेबल में एक कॉलम ऐसी होती है जिसकी वैल्यू यूनिक होती है और वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई टपल यूनिकली। जो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसे हम लोग की कहते हैं। तो प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की में कह रहा है कि एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम, और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कॉलम्स, एक कॉलम और कॉलम का सेट, विच आइडेंटिफाई टपल, टपल का मतलब रो, विच आइडेंटिफाई टपल यूनिकली इज कॉल्ड प्राइमरी की। जो टपल्स को यानी रो को आइडेंटिफाई करता हो उसे हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। जैसे तुम लोग अभी एग्जाम दे रहे हो और तुम लोग का रिजल्ट जब निकलेगा तो तुम रिजल्ट निकलेगा तो अपना रोल कोड और रोल नंबर पुट करोगे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पे, और वो तुम्हारा रोल कोड रोल नंबर जो होगा वो जैक के वेबसाइट से, सर्वर से तुम्हारे सारे डिटेल्स मार्क्स का ला करके दिखा देगा। तो लाने वाला यहाँ पे कौन है और पूरे को सेलेक्ट करने वाला कौन है?
रोल नंबर है, यानी रोल नंबर जो है तुम्हारा वो प्राइमरी की है। ठीक है, जो कि आगे हम डिस्कस एसक्यूएल में भी करेंगे इस पर। इसके बाद आता है कैंडिडेट की क्या है। अगर एक टेबल के अंदर वैसे एट्रीब्यूट्स कॉलम है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो, उसको हम लोग कैंडिडेट की कहते हैं। इफ ए टेबल हैज मोर देन सच एट्रीब्यूट, इफ ए टेबल हैज मोर देन such attribute which identify tuple uniquely is called candidate key। कैंडिडेट की वो है कि रोल नंबर भी यूनिक है, मोबाइल नंबर भी यूनिक है, और मान लो तुम्हारा नाम भी, या तुम्हारा नाम और स्टूडेंट्स का नाम, 10 स्टूडेंट का नाम है एक टेबल में और 10 का अलग अलग है, तो यहाँ पर रोल नंबर भी यूनिक हुआ, मोबाइल नंबर भी यूनिक हुआ, और 10 स्टूडेंट का 10 ही नाम है उसमें, वो भी यूनिक हुआ। ये तीनों जो हुए वो कैंडिडेट की हुए। तो फिर अल्टरनेट की कौन है? तो ये तीनों कैंडिडेट की में किसी एक का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, रोल नंबर का, क्योंकि नेम और आगे आएगा तो मिल सकता है। मोबाइल नंबर हो सकता है कि 2 स्टूडेंट एक ही घर से आ जाए और दोनों का मोबाइल नंबर एक ही रहे, उस स्थिति में वहां पे दोनों डुप्लीकेट बन जाएगा। लेकिन रोल नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, क्योंकि रोल नंबर सबका अलग अलग मिलता है। तो रोल नंबर हमने क्या कर लिया, प्राइमरी की बना लिया। तो अल्टरनेट की कौन बन गया? अभी फिलहाल हमारा मोबाइल नंबर और नेम ये दोनों की है, लेकिन हमने प्राइमरी की नहीं बनाया, तो वो अल्टरनेट की बन गया। तो यहां देखिए क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट की विच आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की, है ना। एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझा दूं कि जैसे चुनाव हो रहा है और चुनाव में कैंडिडेट की संख्या 5 है, 5 व्यक्ति खड़ा हुआ है एक ही पोस्ट के लिए, तो पांचों नहीं जीत जाएगा, पांचों में से कोई एक ही जीतेगा। तो जो एक जीतेगा वो आपका प्राइमरी की बन जाएगा, और बाकी 4 जो इलेक्शन हार चुके हैं, भले ही 1 वोट से हार जाए या 500 वोट से हार जाए, वो अल्टरनेट हो गया। तो उसी प्रकार से टेबल के अंदर में 3-4 हमारा एट्रीब्यूट जो है वो यूनिक है, लेकिन उसमें से किसी एक को अगर हम सिलेक्शन करते हैं और तीनों को छोड़ देते हैं, तो एक जो हमारा है वो प्राइमरी की होगा, बाकी अल्टरनेट की हुआ, लेकिन चारों कैंडिडेट की हुआ। ओके, आप लोग को फॉरेन की के बारे में बताता हूं कि फॉरेन की क्या है। फॉरेन की में कह रहा है कि फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन, रिलेशन का मतलब टेबल, दैट मैचेस द कैंडिडेट की ऑफ सम अदर रिलेशन। यानी हमारे पास अगर 2 टेबल है, एक टेबल हमारा स्टूडेंट का है और एक टेबल हमारा मान लीजिए क्लब का है। क्लब, क्लब में क्या है, मेंबर नंबर है और क्या है, मेंबर नेम है, मेंबर नेम है, और मेंबर नेम के बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर है। देखिए इसके अंदर में 3 कॉलम है, इसके अंदर में 4 कॉलम है। एक क्लब नाम का टेबल है और एक स्टूडेंट नाम का टेबल है। इसमें रोल नंबर है, इसमें मेंबर नंबर है। ये दोनों जो कॉलम है वो अलग अलग है। इसमें सिर्फ नेम लिखा हुआ है, मेंबर नेम है, यानी ये मैच नहीं कर रहा है आपका नेम और मेंबर नेम। लेकिन मोबाइल नंबर इसमें भी है, मोबाइल नंबर इसमें है, यही फॉरेन की है। यानी इस टेबल का भी एक कैंडिडेट की है और इस टेबल का भी एक कैंडिडेट की है, इसे हम लोग फॉरेन की कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी की
इसके बाद कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। एक सुपर की भी होता है। तो सुपर की का डेफिनेशन और प्राइमरी की का डेफिनेशन दोनों सेम होता है। यदि क्वेश्चन घुमा दिया, प्राइमरी की ना लिख करके सुपर की लिख दिया, तो सुपर की का भी आप डेफिनेशन वही लिखोगे, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच आइडेंटिफाई टपल यूनिकली इज कॉल्ड सुपर की, वहां पर लिख देना है प्राइमरी की जगह पर। अब मैं बताया था कि टेबल के माध्यम से आपको रो कॉलम के बारे में डिस्कस कर ले। रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, यानी कंप्लीट जो है हमारा वो एक टेबल है। ये क्या है? एक टेबल, TABLE, टेबल। इस टेबल को हम लोग रिलेशन कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, टेबल को रिलेशन कहते हैं। यहां पर रोल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? टपल, यानी रो। देखिए, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये क्या है? एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम। जो लोग को समझने में वहां प्रॉब्लम होगा, यहां क्लियर हो जा रहा है। अब देखिए एट्रीब्यूट की संख्या कितनी है, यानी कॉलम की संख्या कितना है। एक रोल नंबर 1, नेम 2, एड्रेस और मोबाइल नंबर, यानी कितने हैं कुल मिलाकर के? 4 कॉलम, 4 कॉलम है, 4 कॉलम है। तो ये डिग्री हो गया, डिग्री। कितने डिग्री हो गए? 4। अब देखिए, एक रो 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो है। इसमें रो की संख्या 8 है। तो ये कार्डिनलिटी हुआ, CARD, कार्ड इन ए लिटी, याद रखने के लिए कार्डिनलिटी 8 हुआ। तो फिर डोमेन क्या है? अब मान लीजिए कि एड्रेस में आपका एक एड्रेस, एक एड्रेस, अब यहां पर Y है हमारे पास, ये सभी A है, ठीक है। तो A हो गया आपका 3, तो 3 को हम लोग एक गिनेंगे, ये 3 हुआ, इसको भी एक ही गिनेंगे, ये 2 हुआ, इसको एक गिनेंगे, तो हमारे पास 3 डोमेन हुआ। क्लियर हो गया? तो या आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, इसमें से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अभी के बारे में डिस्कस करने के बाद मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है जैक बोर्ड में। वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है उसके विषय में जानते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस यूज्ड फॉर ग्रुपिंग डेटा एलिमेंट्स इन ए रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड के तहत हम लोग जब बहुत सारे पेचीदा डेटा को, जो डेटा जैसे तैसे है, उसको हम लोग जब सजाते हैं प्रोसेस से और नॉर्मल फॉर्म में उसको सजा देते हैं, उसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें डेटा एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करके रखते हैं हम, उसे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। यानी पेचीदा फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में ग्रुप बाय ग्रुप जब डेटा को हम लोग रखते हैं, उस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। इसलिए देखिए ध्यान से इसको, नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस यूज्ड फॉर ग्रुपिंग डेटा एलिमेंट्स इन ए रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड के अंदर ग्रुपिंग करके एक प्रोसेस के जरिए
नॉर्मल फॉर्म में हम लोग एनालाइज करके उस डेटा को जब रखते हैं वो नॉर्मलाइजेशन हुआ। कैसे? ये 3 भाग में बांटा गया, इसके 3 है। पहला फर्स्ट एनएफ। फर्स्ट एनएफ का मतलब कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड एनएफ, तो सेकेंड एनएफ का मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड एनएफ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, 3NF। तो कभी कभी क्वेश्चन पूरा लिखा रहेगा डिफाइन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, डिफाइन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफाइन 3NF रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि वो 3NF और 2NF 1NF यही है। एक टेबल को हम लोग, ए टेबल इज सेड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म if no two rows are identical and each entry is single value। हम लोग फर्स्ट एनएफ एक टेबल को तभी कहेंगे जब उसमें कोई भी रो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं हो। प्रत्येक एंट्री अगर वो सिंगल है, कोई एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, तो उसे हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ए टेबल इज सेड टू बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। एक टेबल को हम लोग सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तब कहेंगे जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा, यानी इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट, प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन इंटायर क्यू, इंटायर की। तो यहां पर अब जानना यह है कि नॉन की क्या है। जैसे हमने एक टेबल बनाया था अभी, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और मार्क्स। तो रोल नंबर सबका वैल्यू अलग अलग था, यूनिक था। नेम मान लीजिए एक दूसरे से मिल रहा है, एड्रेस तो मिलना ही मिलना है, एक जगह से 2-4 स्टूडेंट आ सकता है। तो यहां पर जो मिल रहा है एक दूसरे से और जो नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है वो की है, यूनिक है जो की है, लेकिन एक दूसरे से मिल रहा है वो आपका नॉन की हुआ। ठीक है, और ये नॉन की डिपेंड किस पर है? की के ऊपर डिपेंड है। अब आते हैं हम लोग 3NF में। ए टेबल इज सेड टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एक टेबल को हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तभी कहेंगे इफ इट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, यानी की और नॉन की का इसमें सिलेक्शन हो चुका है, तब वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हुआ। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट, प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट जिसका वैल्यू एक दूसरे से मैच कर रहा है वो नॉन की है। डिपेंड्स नॉन ट्रांजिटिवली ऑन प्राइमरी की, यानी इसमें जो की है वो भी और जो नॉन की है वो भी, वो सब के सब डिपेंड्स होते हैं किस पर? प्राइमरी की के ऊपर। उसे हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो डाटाबेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सभी था और अच्छे से इसको पढ़ लेना है। इसमें से 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डाटाबेस के बाद मैं अब अगला टॉपिक, एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या होगा, मैं इसकी वीडियो में नीचे में लिंक में के पास लिख दूंगा, वो डिस्प्ले करेगा, आप ध्यान से देखोगे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। यही यदि कहीं पर कुछ कमी है तो आप कमेंट के जरिए उसको बताएं, मैं अगले वीडियो में उसको पूरा करने के पूरा कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।